हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये हमारी बुक का सबसे पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है जो आज क्लास में हम पढ़ेंगे वो है व्हाट इज बायोलॉजी। सो लेट्स देखते हैं बायोलॉजी क्या होती है। स्टूडेंट, अगर हम अपनी यूनिवर्स पर नजर दौड़ाएं तो हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी जो कायनात है, बहुत बड़ी है। हमारी कायनात बहुत बड़ी है। इस कायनात में बेतहाशा चीजें हैं, जैसे कि स्टार्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मून्स हैं, और फिर इस कायनात में हमारी दुनिया भी है, अर्थ जिसको है। पूरी कायनात के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ उन तमाम प्लैनेट से मुनफरिद है, अलग। Why? क्योंकि आपकी अर्थ में, आपकी पूरी कायनात के अंदर सिर्फ अर्थ में लाइफ मौजूद है, जिंदगी मौजूद है। पूरी कायनात के अंदर किसी भी प्लेनेट में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ अर्थ पे जिंदगी मौजूद है, जिंदा चीजें मौजूद है। स्टूडेंट्स, डू यू नो लाइफ को ग्रीक जबान में क्या कहा जाता है? लाइफ को ग्रीक जबान में बायो कहा जाता है। बायो का मतलब क्या होता है? बायो एक ग्रीक जबान का वर्ड है और बायो का मतलब होता है लाइफ। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बायोलॉजी वर्ड पर गौर करें तो बायोलॉजी वर्ड एक्चुअल में दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड इसमें है बायो, जबकि दूसरा वर्ड इसमें है लॉजी। ये जो वर्ड बायो है, पहला ग्रीक वर्ड बायो, इसके मायने तो अभी हमने बात की, इसके मायने होते हैं लाइफ यानी कि जिंदगी। जबकि लॉजी वर्ड जो है ये लोकस से ड्राइव हुआ है और लोकस जबान के मायने होते हैं, लोकस वर्ड के मायने होते हैं स्टडी ऑफ, किसी चीज को पढ़ना, किसी चीज के बारे में रीजन पेश करना, किसी फिनोमेना का रीजन पेश करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। पूरे जो बायोलॉजी वर्ड है, अगर हम इसको गौर से देखें, पूरे बायोलॉजी वर्ड का मतलब हो जाता है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी को पढ़ना, लाइफ को पढ़ना, लाइफ के बारे में रीजंस पेश करना, लाइफ से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना हैं सबको एक्सप्लेन करना, दैट इज बायोलॉजी, द वर्ड बायोलॉजी मीन। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम बायोलॉजी की डेफिनेशन की तरफ। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें आप लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, और जिन चीजों में लाइफ मौजूद होती है, जिन चीजों में लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है, उसको हम कह रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि उर्दू में जानदार। तो बायोलॉजी में हम जानदारों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ रहे होते हैं। बाकी आपके पास जो दीगर साइंस की ब्रांचेस हैं, आप उनमें नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। बायोलॉजी आपकी वाहिद ब्रांच है जिसमें आप जानदारों को पढ़ते हैं। अब जानदार आपकी, मैंने आपको बताया, आपकी पूरी यूनिवर्स के अंदर अर्थ पूरी कायनात में तमाम प्लेनेट से मुनफरिद क्यों हो जाती है? क्योंकि अर्थ के अंदर लाइफ मौजूद है। अर्थ में जो लाइफ मौजूद है वो आपको पता है कई शक्लों के अंदर पाई जाती है, प्लांट्स की सूरत में पाई जाती है, तो प्लांट्स को भी स्टडी करना बायोलॉजी हो जाएगा। एनिमल्स के सूरत में पाई जाती है आपकी अर्थ में लाइफ, तो एनिमल्स को स्टडी करना भी बायोलॉजी हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आपकी अर्थ में मौजूद हैं जो इतने छोटे हैं कि आपको अपनी नॉर्मल आइज से बिल्कुल भी नजर नहीं आ सकते। उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, उस माइक्रोस्कोप के जरिए इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है। तो चूंकि ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिहाजा इनको भी स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। So what is biology? Biology is the study of all living organisms. बायोलॉजी दुनिया में तमाम जानदारों को पढ़ने का नाम है। तमाम जानदारों की अगर आपने मालूमात हासिल करनी है, उनके बारे में पढ़ना है, जिंदगी के बारे में पढ़ना है, इनके तमाम फंक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हो रहे होते हैं, किस तरीके से हो रहे होते हैं, कितने किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पूरी दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। So this is the definition of biology. Biology क्या है? Biology is the branch of science that deals with the study of life and living organism. यानी कि बायोलॉजी में, बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जानदारों के बारे में और उनके अंदर जो मौजूद होती है लाइफ, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात आई है, तो क्यों ना हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जरा नॉन लिविंग से कंपेयर करके देखते हैं।
और देखते हैं कि जानदार और बेजान में क्या फर्क होता है। वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक चीज को जानदार बना देती हैं और दूसरी चीज को बेजान बना देती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो अगर चीजों में पाई जा रही होती हैं तो हम उन चीजों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह रहे होते हैं। हम कहते हैं कि उनके अंदर जिंदगी मौजूद है, उनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है। और वो प्रॉपर्टीज अगर आपके उस ऑब्जेक्ट में नहीं है तो आप उसको लिविंग नहीं कहोगे, आप उसको कहोगे नॉन लिविंग। उस नॉन लिविंग में लाइफ मौजूद नहीं होती और ना ही फिर हम बायोलॉजी में नॉन लिविंग को स्टडी करते हैं। जैसे हमने बात की, बायोलॉजी में हम जानदारों को पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जी जिनकी वजह से लिविंग जो है हम कहेंगे उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है? तो नंबर 1 प्रॉपर्टी इज मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है हरकत करना। अब इस मूवमेंट में ये वाली मूवमेंट भी आ जाती है कि अगर आप एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाएं, ये वाली मूवमेंट भी आ जाती है। या आप अगर अपने हाथ को हिलाते हैं, सर को हिलाते हैं, जबान को हिलाते हैं, आंखों को हिलाते हैं, ये वाली मूवमेंट भी आ जाती है। तो ये जो मूवमेंट वाली प्रॉपर्टी होती है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स में मूवमेंट नहीं होती। दोनों में से कोई भी, या तो दोनों किस्म की मूवमेंट नहीं होती या कोई एक किस्म की मूवमेंट नहीं होती। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? ग्रोथ, बढ़ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कह रहे हैं ग्रोथ। इस प्रॉपर्टी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ेगा, उसका कद बढ़ता है, वो मोटा होगा, चौड़ा होगा, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। आप देखें पौधे भी ग्रोथ करते हैं। छोटा सा पौधा होता है, कुछ टाइम बाद वो बड़ा हो जाता है और पेड़ बन जाता है। इंसानों में भी, आपको जानवरों में भी ग्रोथ नजर आती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ पाई जा रही होती है, बट द नॉन लिविंग थिंग उनमें ये ग्रोथ की प्रॉपर्टी नहीं होती। किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को आप डालें, आपके पास मोबाइल है, क्या वो ग्रोथ करेगा? नहीं। मोबाइल का जो साइज है 10 साल 20 साल बाद भी उसका साइज वही रहेगा। लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ नहीं होती। थर्ड प्रॉपर्टी होती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस की मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाता है अपनी बॉडी के लिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ता भी। इन केमिकल रिएक्शंस को, जिन रिएक्शंस की मदद से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स तोड़ते हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म पूरा होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस मौजूद होते हैं, मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स टूट भी रहे होते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जा रहा होता किसी भी किस्म का, ना तोड़ने वाले मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म, ना ही मॉलिक्यूल्स बनाने वाला मेटाबॉलिज्म, किसी भी किस्म का मेटाबॉलिज्म नहीं पाया जा रहा होता। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसको हम कह रहे होते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? आपने देखा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के जरिए एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा कर लेते हैं। आपने देखा होगा इंसानों के इंसान पैदा होते हैं, घोड़े के घोड़ा पैदा होता है, शेर के शेर पैदा होता है। इसी तरह पौधा जो है वो सीड के जरिए अपना एक और पौधा पैदा कर लेता है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक और नया लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हो रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम कह रहे होते हैं रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। लिविंग थिंग्स अपने तादाद को बढ़ा रहे होते हैं, अपनी औलादे पैदा कर रहे होते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती। आपके पास एक मोबाइल है, 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो एक ही मोबाइल रहेगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। 1 से 2 मोबाइल नहीं होते। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है वो है मोर्टेलिटी, मौत। लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो इंसान हो, एनिमल्स हो, प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो भी जिंदा है आखिर में वो मरते जरूर हैं। दे विल बी डेड। तो ये जो मोर्टेलिटी की प्रॉपर्टी होती है कि जिंदा चीज जो है वो मर जाती है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होती है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक वक्त आएगा खत्म हो जाएंगे, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स इनके अंदर भी मोर्टेलिटी नहीं होती। नॉन लिविंग थिंग्स मरता नहीं है। जाहिर बात है जब वो जिंदा ही नहीं है तो मरेगा कैसे? एक अगर आपके पास एक टेबल मौजूद है, आप देखते हैं कि वो जनरेशन तक वो टेबल चलती जाती है, मरती नहीं है। आप एक टेबल को अगर एक कमरे में रखते, कमरे को बंद करते, 10 साल 20 साल 30 साल तक टेबल ऐसी की पड़ी रहेगी, मोर्टेलिटी उसमें नहीं है। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, मुनहसर करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट से बहुत सारी चीजों को लेते हैं, बहुत सारी चीजों को देते हैं। चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, ये अपने एनवायरनमेंट से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करते रहते हैं।
जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम इंसानों की बात करें तो इंसान जो है वो अपने एनवायरमेंट में मौजूद जो हवा होती है इससे ऑक्सीजन गैस लेता रहता है कंटिन्यूस, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज करता रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है, जिंदा रहने के लिए अपने एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। इस प्रॉपर्टी को हम कह रहे थे डिपेंडेंस। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए अपने एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। बट ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स आर इंडिपेंडेंट, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते। नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरमेंट, वो अपने एनवायरमेंट से ना कोई चीज लेते हैं ना कोई चीज देते हैं, ना ही अपने एनवायरमेंट पर डिपेंड करते। तो ये प्रॉपर्टी भी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। द लास्ट प्रॉपर्टी इज द रिस्पॉन्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब भी कोई चेंज मिलता है एनवायरमेंट की तरफ से, जब भी कोई चेंज मिलता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उस चेंज को ना सिर्फ डिटेक्ट करता है, पकड़ता है, बल्कि उन चेंजेस के एतबार से जवाब भी देता है। इस प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं रिस्पॉन्स। मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई सलाम करता है, यह आपके लिए एक चेंज हो गया। आप इस चेंज को पकड़ते हैं, डिटेक्ट करते हैं और आप उसका जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम। इसी तरीके से आपको कोई आवाज लगाता है, आप रोड पे जा रहे हैं, पीछे से आपको कोई आवाज लगाता है, ये आपके लिए चेंज हो गया। आप इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं, पकड़ते हैं और फिर आप इसके रिस्पॉन्स क्या देते हैं, आप मुड़ के देखते हैं कि किसने आवाज लगाई। तो ये प्रॉपर्टी खिला रही होती है रिस्पॉन्स, कि आपकी बॉडी चेंज को डिटेक्ट करे और उसके हिसाब से जवाब दे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिस्पॉन्स की प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको एग्जांपल्स दी। बट द नॉन लिविंग थिंग, इनके अंदर रिस्पॉन्स नहीं होता। आप मोबाइल को आवाज लगाओ, मोबाइल आपको जवाब, आपका जो है वो रिप्लाई नहीं करेगा। आप मोबाइल को सलाम करें, मोबाइल आपको जवाब नहीं देता। नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट शोइंग दिस प्रॉपर्टी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये आपके ऑब्जेक्ट में पाई जाती है, मूवमेंट, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मोर्टेलिटी, डिपेंडेंस और रिस्पॉन्स, अगर ये प्रॉपर्टीज एक ऑब्जेक्ट में पाई जाएंगी तो आप उस ऑब्जेक्ट को कहोगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो जिंदा है। और अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं ये प्रॉपर्टीज अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती तो आप कहोगे कि वो नॉन लिविंग है और उसमें लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये फर्क होता है लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर। और जैसे हमने बात की, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ें, यानी उन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ें जिनमें मूवमेंट, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मोर्टेलिटी, डिपेंडेंस और रिस्पॉन्स पाया जा रहा होता है, अगर हम उन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो दिस इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो चीजें होती हैं जिनमें मूवमेंट, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मोर्टेलिटी, डिपेंडेंस, रिस्पॉन्स, ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जा रही होती हैं, उनके अंदर लाइफ मौजूद होती है, वो जिंदा होते हैं। तो ये तो हमने आज का पहला टॉपिक डिस्कस किया, व्हाट इज बायोलॉजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी साइंस की ब्रांच है जिसमें आप जानदारों के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम अगली चीज देखेंगे, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी की खासियत, बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस, बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, बायोलॉजी क्यों जरूरी है, क्या फायदा है हमें बायोलॉजी से। तो लेट्स सर्च इट, देखते हैं कि बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, अगर बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस के हवाले से मैं ये बोलूं कि बायोलॉजी आपकी इस वक्त तमाम करंट ब्रांचेस के अंदर, साइंस की जितनी भी करंट ब्रांचेस आपके पास मौजूद है, सब में सबसे ज्यादा अहमियत वाली ब्रांच है, तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि जानदारों के बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है। जितना आप जानदारों के बारे में पढ़ोगे उतना आप जानदारों को समझ रहे होगे, उतना आप जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रहोगे। ये बायोलॉजी ही है जिसकी वजह से आपको बीमारियों के बारे में पता चल रहा होता है, आप उन बीमारियों का इलाज निकालते हैं। अगर बायोलॉजी नहीं मौजूद, अगर बायोलॉजी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती तो लोगों की जो यानी कि बीमारियां हैं, लोगों से मोर्टेलिटी का रेट बढ़ जाता, वो लोग मरना शुरू हो जाते। क्या फायदा होता बाकी ब्रांचेस को पढ़ने का। तो बायोलॉजी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस। मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंस बताऊंगा, लेकिन यकीन माने इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं यहाँ सब कवर नहीं कर सकते, सिर्फ थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो बायोलॉजी की है, जो मैं आपसे डिस्कस करूं, वो है डिजीज। बायोलॉजी वाहिद ब्रांच है साइंस के अंदर जिसकी मदद से
हम बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, बीमारियों के रीजंस को देखते हैं कि बीमारियां किन वजूहात से हो रही हैं, और आखिर में उन बीमारियों का इलाज, ट्रीटमेंट डिस्कवर करते हैं। जितनी भी बीमारियां आपके पास इस दुनिया में आज की तारीख में मौजूद है, सारी की सारी बीमारियों को समझाया बायोलॉजी ने, उनके रीजंस को ढूंढा बायोलॉजी ने, और आखिर में उनका इलाज भी बायोलॉजी ने ढूंढा। और जितनी भी बीमारियां जिनका अभी इलाज मुमकिन नहीं है, तो उनमें रिसर्च हो रही है। बायोलॉजी ही है, बायोलॉजी ही वो वाहिद ब्रांच है जो उन लाइलाज बीमारियों का इलाज डिस्कवर करेगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंस, द मेन इंपॉर्टेंट ऑफ बायोलॉजी इज द डिजीज। ये बीमारियों से आपको बीमारियों के बारे में इत्तला करती है, बीमारियों के बारे में आपको समझाती है और बीमारियों का इलाज निकालती है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करेंगे वो है क्रॉप्स, यानी कि फसल। आप जानते हैं जी, फसल एक्चुअल में प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स की स्टडी भी, चूंकि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो प्लांट की स्टडी भी बायोलॉजी कहलाती है। तो बायोलॉजिस्ट जो है वो प्लांट को, फसलों को, क्रॉप्स को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि अगर हमें पौधों को, क्रॉप्स को हेल्दियर बनाना है, उनमें हमें ज्यादा से ज्यादा उनको जो है, उनमें फल जो है वो उगाना है, और उनकी नई नई वैरायटीज बनानी है, तो वो ये सारी चीजें एक बायोलॉजिस्ट ही बेहतर जानता है। तो बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी की स्टडी की मदद से हमने जो है वो प्लांट को समझा, और प्लांट को समझने से हम जो है आज प्लांट के हम जो है वो नई नई वैरायटीज बना रहे हैं, प्लांट की जो है वो हेल्थ जो है उनको इंक्रीज करते हैं हम बायोलॉजी की मालूमात से। तो बायोलॉजी की मदद से ना सिर्फ हम बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं, बल्कि हम अपने पौधों को, हम अपनी क्रॉप्स को, हम अपनी फसलों को हेल्दियर भी बना रहे हैं। इनको हम हेल्दियर बना रहे हैं, इनसे हम ज्यादा जो है वो फल जो है वो हासिल कर रहे हैं। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंस जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी हाइजेनिक कंडीशंस। आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, और ये जो पोल्यूशन है ये पूरी दुनिया के लिए और दुनिया में मौजूद जो जानदार है उनके लिए नुकसानदेह है। और वन ऑफ द वर्स्ट प्रॉब्लम राइट नाउ आवर अर्थ आर फेसिंग, ये बड़ी बुरी जो है प्रॉब्लम है जो हमारी दुनिया फेस कर रही है। ये जो पोल्यूशन होती है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाती है, और बायोलॉजी चूंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने का नाम होता है, बायोलॉजी में हम जानदारों को पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी ही हमें बताती है कि किन चीजों से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान होगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, इनको नुकसान पहुंचाएंगे, और फिर उनको हम डिक्लेयर करते थे कि ये पोल्यूटेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे बायोलॉजी ने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक पोल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसान भी होती है, हार्मफुल होती है। तो फिर अब हमें पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक पॉल्यूटेंट है, लिहाजा हम अपनी दुनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से बचाना शुरू कर देते हैं। और जब हम अपनी दुनिया को कार्बन डाइऑक्साइड से बचाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारी वर्ल्ड की, हमारी दुनिया की हाइजेनिक कंडीशन जो है वो इम्प्रूव होगी। तो बायोलॉजी की मदद से हमें पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन कौन सी चीजें हार्मफुल होती हैं, उन हार्मफुल चीजों को फिर हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, और उन पॉल्यूटेंट्स को हम फिर रोकथाम करते हैं, उनको रोकते हैं, उनकी जो है डेवलपमेंट कम करने की कोशिश करते हैं, और उससे क्या होता है, फिर हमारी वर्ल्ड की जो हाइजेनिक कंडीशन है वो इम्प्रूव होती है। तो बायोलॉजी ना सिर्फ आपको बीमारियों से इलाज मुमकिन करा रही है, बायोलॉजी की मदद से आप क्रॉप्स को भी, अपने प्लांट को, फसलों को भी अच्छा करते हैं, और आप अपनी दुनिया को भी अच्छा कर रहे हैं बायोलॉजी की मदद से। उसके बाद चौथा जो एप्लीकेशन है वो है बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक और ब्रांच है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी की जब ब्रांचेस डिस्कस करेंगे तब हम इस ब्रांच को भी देखेंगे। कारण बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चीजें बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं जिनसे जानवरों को फायदा हो रहा होता है। इनमें दवाइयां भी आ जाती हैं, इनमें हार्मोन्स भी आ जाते हैं, इनमें फूड प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। तो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से नए नए प्रोडक्ट्स तैयार करना है, और इन नए नए प्रोडक्ट से क्या होता है, इन नए नए प्रोडक्ट से इंसान की, ह्यूमंस की लाइफ आसान होती है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है वो भी दुनिया का एक बहुत बड़ा, ओवर पॉपुलेशन जो है वो भी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है। लोगों की आबादी जो है वो इंतहाई ज्यादा होती जा रही है। अब यहाँ जितनी आबादी लोगों की ज्यादा होती जाएगी, फूड शॉर्टेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा दुनिया को। आबादी बढ़ती जाएगी, फूड अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फूड शॉर्टेज हो जाएगा। अब हमें फूड शॉर्टेज को टैकल करना है अगर हमें, तो हमें यहाँ पर बायोलॉजी की जरूरत होगी, बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे,
नए नए फूड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ताकि नए नए फूड प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो फिर हमारी जो फूड की मिकदार है वो बढ़ेगी, ओवर पॉपुलेशन जो है उसको, उसमें फिर हमारा मसला हल हो जाएगा। इसी तरीके से बायोलॉजी जो है, मैंने आपको बताया ना अभी ऊपर हमने सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या डिस्कस किया था, क्रॉप्स का। तो क्रॉप्स, बायोलॉजी की मदद से हम क्रॉप्स में नई वैरायटीज पैदा कर रहे हैं, प्लांट या हमारे जो क्रॉप्स है उनके अंदर जो है हम ज्यादा फल उगवा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा फूड जो है वो बढ़ जाता है, हमारा फूड प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है और उससे ओवर पॉपुलेशन का मसला होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, फूड प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, मेडिसिन भी बना रहे हैं। और बायोटेक्नोलॉजी से ये जो प्रोडक्ट्स हासिल हो रहे होते हैं फिर ये हमें बीमारियों में भी हेल्प कर रही होती है, बीमारियों के इलाज में, और फिर जो हमारी फूड शॉर्टेज है उस प्रॉब्लम को भी टैकल कर रही है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करेंगे वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी की तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक और ब्रांच है बायोलॉजी, ये ब्रांच भी हम इंशाल्लाह ब्रांचेस में देखेंगे। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, देखिए कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो औलाद के अंदर माँ बाप से मुंतकिल होती है। बहुत सारी ऐसी बीमारी होती हैं जो माँ बाप से उनकी औलादों में मुंतकिल होती है। उन बीमारियों को हम कह रहे होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। मिसाल के तौर पे आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, थैलेसीमिया, जिसके अंदर हमारे जो ब्लड होता है उसके एक पुलिये होते हैं, रेड ब्लड सेल, उनमें फॉल्ट होता है, वो एबनॉर्मल होता है। तो कुछ बीमारियां हैं जो माँ बाप से औलादों में मुंतकिल होती है, इन बीमारियों को हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। बहुत पहले ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो ये लाइलाज थे, इनका कोई इलाज मुमकिन नहीं था क्योंकि ये तो पैदाइश से ही हो रही थी बीमारियां। लेकिन फिर बायोलॉजी में एक ब्रांच आई, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और जेनेटिक इंजीनियरिंग और उस जेनेटिक इंजीनियरिंग में होने वाली रिसर्च की मदद से अब हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, जेनेटिक डिजीज का भी इलाज कर पा रहे हैं। बहुत सी जेनेटिक डिसऑर्डर्स का हमने जो है वो इलाज ढूंढ लिया, बहुत सी जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर अब भी थोड़ा काम बाकी है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से कुछ ऐसी बीमारियां थी जो माँ बाप से औलादों में मुंतकिल हो रही थी, लाइलाज थी, बट नाउ दे हैव क्यूर, अब उनका कुछ इलाज है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम उसका इलाज कर पा रहे हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंस बायोलॉजी की। रिमेम्बर, ये सारी इंपॉर्टेंस नहीं है, बायोलॉजी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमने कुछ मेन इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया। तो आज की क्लास की समरी क्या हुई? आज की क्लास में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए। सबसे पहले बायोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज बायोलॉजी, और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। तो पहला टॉपिक जो हमने बायोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज बायोलॉजी, जिसको हमने क्या डिस्कस किया कि बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जिंदगी को पढ़ते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देखी थी बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी फील्ड में बायोलॉजी जो है वो अहमियत रखती है। फॉर एग्जाम्पल जो डिजीज होती है, मेडिसिन वगैरह, डिजीज सर्जरी के अंदर जो है बायोलॉजी हेल्पफुल है, एग्रीकल्चर, क्रॉप्स वगैरह के अंदर बायोलॉजी हेल्पफुल है, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बायोलॉजी जो है वो हमें जो है वो मदद दे रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है। और फिर आखिर में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस किया। तो ये थे जी आज के दो लेक्चर्स। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम नए टॉपिक के साथ आएंगे इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।